नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 16 जुलाई 2018 को पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आज परिवर्तन के बड़े दौर से गुजर रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय जिस प्रकार एक संकल्प लेकर सिद्ध किया था, वैसे ही समग्र देश में आज संकल्प से सिद्धि की यात्रा आगे बढ़ रही है और 125 करोड़ भारतीय न्यू इंडिया का संकल्प लेकर उसको साकार करने के लिए जुटे हुए हैं। मेदिनीपुर का यह ऐतिहासिक मैदान है जिसने इतिहास बनाया है और इतिहास बनते हुए देखा भी है। ये मैदान महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, देश बंधु चित्तरंजन दास जी, ऋषि अरविंदो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, देश के एक से एक बढ़कर के महान सपूतों के संबोधन का गवाह रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इस धरती को नमन करने का सौभाग्य मिला है। स्वतंत्रता आंदोलन हो, सामाजिक सुधार के कार्यक्रम हो, सामान्य मानवीय का सशक्तिकरण हो या फिर शिक्षा के उच्च मापदंड, मेदिनीपुर के ने इतिहास में अपना एक विशेष स्थान बनाया है। इस अवसर पर मैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, शहीद खुदीराम बोस, मतंगिनी हाजरा, रानी शिरोमणि समेत यहां के हर व्यक्ति को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश की सेवा में अपना जीवन खपा दिया। साथियों, देश आज परिवर्तन के बड़े दौर से गुजर रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय जिस प्रकार एक संकल्प लेकर उसे सिद्ध किया गया था, वैसे ही समग्र देश में आज संकल्प से सिद्धि की यात्रा आगे बढ़ रही है। 125 करोड़ भारतीय न्यू इंडिया का संकल्प लेकर के उसको साकार करने के लिए आज देश के लिए, देश का नौजवान हो, देश का किसान हो, महिलाएं हो, गरीब हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, आदिवासी हो, वंचित हो, ये हर कोई अपने तरीके से देश को आगे ले जाने के लिए, नई नई संभावनाओं को तराशने के लिए आज देश की प्रगति के लिए जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी आवश्यकताओं को समझते हुए आपके खातिर क्या किया जा सकता है, इसको भली भांति समझते हुए आपका जीवन आसान कैसे बने, इसके लिए नीतिगत निर्णय, रणनीति में बदलाव और आखिरी छोर के व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचे, इसके लिए निरंतर काम कर रहे हैं। बंधुगण, আমার সরকার, আপনাদের সরকার, किसान दरोदी सरकार। अभी हाल ही में हमारी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो पश्चिम बंगाल के किसानों के जीवन में भी एक बहुत बड़ी नई ताकत देने वाला है। साथियों, पहले
हर सरकार के पास एमएसपी की बढ़ोतरी की मांग की गई। अनेक कमीशन बैठे, कमेटियां बैठी, हर बार उसको टाल दिया गया। एमएसपी बढ़ाने की फाइलों को दबोच करके रख दिया गया। किसानों को एमएसपी सही मिले, इसके लिए किसान मांग करते रहे, आंदोलन करते रहे, लेकिन न राज्यों की सरकारों ने सोचा, न दिल्ली में बैठे हुए लोगों ने किसानों की सुनी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आज लागत का 1.5 गुना किसानों को एमएसपी देने का निर्णय आज हमारी सरकार ने कर लिया। भाइयों बहनों, इसके कारण धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में एमएसपी में सरकार ने प्रति क्विंटल 200 रुपया की बढ़ोतरी की है। इसी तरह एमएसपी में 325 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। मक्के के लिए 325 रुपये, लगभग 1100 रुपये क्विंटल लागत के ऊपर मक्के का समर्थन मूल्य 1700 रुपये कर दिया गया है। साथियों, मक्के के अलावा ज्वार, रागी जैसे पौष्टिक और फाइबर से परिपूर्ण अनाज के लिए भी लागत के ऊपर 50% से अधिक का लाभ सुनिश्चित किया गया है। खरीफ की इन अहम फसलों के सरकार ने कुछ महीने पहले, और जिसका बंगाल से सीधा संबंध है, जूट के एमएसपी में हमने 200 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ोतरी की है। साथियों, जब 2014 में हमारी सरकार बनी थी, तब जूट की औसत कीमत प्रति क्विंटल 2000 रुपये से भी कम थी। पिछले वर्षों में जूट की प्रति क्विंटल कीमत को हमने 1700 रुपयों से ज्यादा बढ़ोतरी की है। इस फैसले का पश्चिम बंगाल के जूट के जो उत्पादक हैं, उन हमारे किसान भाइयों को फायदा हुआ है। किसान हमारा अन्नदाता है। गांव हमारे देश की आत्मा है। कोई भी समाज तब तक आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक उसका किसान अगर उपेक्षित रहता है। तो कोई भी देश तब तक आगे बढ़ नहीं सकता है जब तक गांव आगे न बढ़े। और गांव की समृद्धि, कृषि की समृद्धि, इसे की संभावनाओं को और ताकत देने का काम आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश भर के किसानों के लिए कर रही है। भाइयों बहनों, 2022 में किसान की आय 2 गुना करने के संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। और किसान की आय 2 गुना करने के इरादे से, चाहे मछली पालन हो, चाहे मुर्गी पालन हो, चाहे मधुमक्खी का पालन हो, चाहे खेत के किनारे पर बांस की खेती को प्रमोट किया जाए, एक प्रकार से किसान की आय पशुपालन से लेकर के मधुमक्खी तक, इन और चीजों को जोड़ करके किसान की आय 2 गुना करने का संकल्प के साथ आज हम काम कर रहे हैं। हमने एक अहम फैसला लिया। बांस, बांबू, पहले की सरकारों ने बांबू को पेड़ माना था, वृक्ष माना था, ट्री माना था। उसके कारण बांबू को कोई काट नहीं सकता। हमने बांबू को घास मान लिया, ग्रास मान लिया, तृणमूल मान लिया। और उसके कारण आज हमारा जो बांबू है
वो किसान अपने खेत में उगा सकता है और बांबू काट करके बेच भी सकता है। भाइयों बहनों, हमारे यहां हजारों करोड़ रुपए का बांबू विदेशों से लाना पड़ता है। अगरबत्ती बनाना है, बांबू बाहर से लाओ। पतंग बनाना है, बांबू बाहर से लाओ। और मेरे देश का किसान जो जंगलों में मेरा आदिवासी बांबू की जिंदगी जी रहा है, बांबू के साथ जिंदगी जी रहा है, उसको बांबू बेचने का हक नहीं था। हमने बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय करके हमने किसानों की मदद करने का काम किया है। बाजार में सुधार कैसे आए, किसान जो बेचता है उसको सही दाम कैसे मिले, बीज से लेकर के बाजार तक, चाहे सॉइल टेस्टिंग का काम हो, चाहे इरिगेशन का काम हो, चाहे यूरिया समय पर पहुंचाने की बात हो, चाहे बीज अच्छी क्वालिटी का मिले, वहां से लेकर के इनाम के द्वारा अपने मोबाइल फोन से हमारा किसान बाजार में अपनी माल जहां ज्यादा दाम हो वहां बेच सकता है। ये काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, ये हमारे बंगाल में आलू कितनी बड़ी मात्रा में पैदा होते हैं वो हम भली भांति जानते हैं, और बाद में आलू का क्या हाल हो जाता है ये भी जानते हैं। राज्य सरकारों ने भंडारण की व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन उसके अभाव में हमारे किसान जो पैदावार करते हैं उसका लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाते हैं, देश का नुकसान हो जाता है। भाइयों बहनों, आज हमने किसान संपदा योजना के नाते हजारों करोड़ रुपए का बजट भंडारण व्यवस्था करने के लिए लगाने का तय किया, ताकि देश का किसान जो पैदावार करता है वो बाजार पहुंचने तक जो बर्बाद हो जाता है उसको बचाया जा सके, और सही जगह पर सही समय पर किसान ने जो उत्पादित किया है उसको हम पहुंचा सके। इसके लिए हम एक ऑपरेशन ग्रीन भी चला रहे हैं, टॉप योजना लाए हैं, टमेटो, ओनियन, पोटैटो, ताकि इसकी पैदावार करने वाले किसानों को विशेष लाभ मिले। देश के किसानों को फसल की उचित कीमत दिलाने के लिए खेती में मार्केटिंग रिफॉर्म्स की भी बहुत व्यापक स्तर पर काम किया जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि पश्चिम बंगाल की सरकार भी किसानों की भलाई के लिए, मार्केट रिफॉर्म के लिए और कदम उठाएगी, ताकि किसानों को एक लाभप्रद गारंटी प्राप्त हो सके। भाइयों बहनों, हम 22,000 ग्रामीण हाटों को जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अपग्रेड करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी कोशिश है कि हमारा किसान समृद्ध हो, आधुनिक खेती करने लगे, टेक्नोलॉजी का उपयोग हमारी कृषि में सही ढंग से आए, उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। आज ब्लू रिवॉल्यूशन का भी एक नया अवसर पैदा हुआ है। समुद्रिक शक्ति, जल शक्ति, इसका भी एक अवसर पैदा हुआ है, और इसलिए मछली पालन से लेकर के ब्लू रिवॉल्यूशन में भी हमारे बंगाल के किसान बहुत बड़ी ताकत के साथ शरीक हो सकते हैं। उनको भी मैं निमंत्रण देता हूं कि आइए हम इन सारे कामों के लिए अपने साथ जुड़े